ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते वे अरहंतादि महान करे मंगल करे ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। प्रथम अधिकार वाचने सुनने योग्य शास्त्र। प्रश्न क्रमांक 14। देखो ये अपन ने देखा था न, जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहलादिक का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव को और तत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे सच्चे शास्त्र नहीं हैं, वे तो शस्त्र हैं। क्योंकि जिन राग देश मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाई थी और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी? वाह! जीव के स्वभाव का घात ही किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे टूरो मेरी साहब कि भैया ये तो मोह राग देश का अनादिकाल से सेवन कर रहे हैं, अपन बिना सिखाए कर रहे हैं। और शास्त्रों में भी वही अगर पढ़ने सुनने मिलेगा तो जीव का हित कैसे होगा? इसलिए शास्त्र वाचने सुनने योग्य वही हैं जिनमें वीतरागता का पोषण हो, जिनमें श्रृंगार का वर्णन हो, भोगों का वर्णन हो। ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं शास्त्रों को भी वो अपन समझ नहीं पाते हैं, जीव समझ नहीं पाते हैं। बहुत सोच समझ के पढ़ना चाहिए। ख्याल में, क्योंकि अपन को उतना ज्ञान रहता नहीं है, समझ पाते नहीं हैं। अब अपन ने वर्तमान योग के शास्त्र पढ़े मान के चल, अब वर्तमान योग के शास्त्रों में जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, अगर तुम उनके अभिप्राय अभी नहीं निकाल पाते हो, नहीं समझ पाते हो किस दृष्टि से लिखा है, तो पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? तुम अभिप्राय नहीं पकड़ पाओगे, तुम छल ग्रहण कर लोगे। वहाँ विषय भोगों का वर्णन होगा तो तुम कहोगे देखो साहब ये सब ज्ञानी भी तो भोगते हैं, ये भी तो करते हैं। अरे भाई, उसका वहाँ पे ज्ञानी पहले हुआ। ज्ञानी होना और उसके बाद वो प्रवृत्ति की अलग बात है। तो बिना आत्मज्ञान के अंतरंग से तो विषय भोगों का अभिलाषी है और वहाँ वर्तमान योग का प्रमाण देता है। तो वहाँ से क्या होता है कि तू अभिप्राय नहीं समझता। वहाँ वर्तमान योग आदि के ग्रंथों में भी ये प्रयोजन नहीं है कि तुम रंग राग में रहो, तुम विषय भोगों में प्रवृत्ति करो, तुम राजा महाराजा बनो, ये अर्थ नहीं है। वहाँ भी ये अर्थ है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना वैभव होने के बाद भी इन जीवों ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी, इन जीवों ने सम्यक दर्शन के साथ आगे बढ़े, संसार में रचे पचे नहीं, इतना सब कुछ होने पर भी। ख्याल में है ना? तो इसलिए हमें पहले अपने अंतरंग में जब हमारा निर्णय मजबूत हो जाए तब हमें इन सब का अध्ययन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं स्वरूप नहीं समझते हैं, अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं। चरणान योग पढ़ेंगे बस क्रियाओं में लग जाएंगे। चरणान योग में भी बहुत सोच समझ के पढ़ा जाता है, कहाँ किस भूमिका में वो बात कही जा रही है, कहाँ कौन सा त्याग करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है। अब बस वहाँ पढ़ा और भावुकता में त्याग कर दिया, प्रतिज्ञा ले ली, ना तो ये समझा कि हमारे अंदर अभी क्या स्थिति है, क्या कसाएँ भरी पड़ी हैं, हम ये नियम पाल पाएंगे नहीं पाल पाएंगे, वर्तमान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस योग्य है भी कि नहीं है, हमें अभी आत्मा का ज्ञान है भी कि नहीं है।
हमारे अंदर से कसाय मिट्टी है कि कुछ नहीं। और वहाँ भावुकता में लिखा था इतना पाप लगता है, इतना पाप लगता है, बस छोड़ दिया। इसलिए बहुत जिम्मेदारी होती है शास्त्र पढ़ने की, और पढ़ाने वाले की भी बहुत जिम्मेदारी होती है। इस क्यों आचार्य भगवंत जिनागम में जो नयों की इतनी वैल्यू है ना, कि नए के बिना एक भी वाक्य नहीं है। आपको पता है समंतबद्ध आचार्य तो ये कहते हैं कि जैन दर्शन में नए लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, नए के बिना एक भी लाइन नहीं होती। अंतर समझ में? कुछ भी लिखा है उसमें कोई ना कोई नए लगा हुआ है, बिना नए की कोई बात। इसलिए नए विभाग का ज्ञान होना चाहिए। भाई हमें नयों का ज्ञान नहीं है, अथवा है तो उनका उपयोग करना नहीं जानते। इसलिए शास्त्र कोई सा भी खोल के पढ़ो और कुछ भी मानने लगो, ये नहीं चलेगा। बहुत जिम्मेदारी। प्रथमान योग पढ़ो तो सोच समझ के देखो कि इसमें अभिप्राय क्या है। चरणानी योग पढ़ो तो क्रिया उसमें ऐसा नहीं लिखा है ये हमें पंचम गुण स्थान वाले के लिए लिख रहे हैं या चौथे गुण स्थान वाले हो, तो उसकी सीधा लिखा है इसमें इतना पाप है, इसको खाने में इतना पाप है, इसमें इतना पाप। तो ये तो अभी हमें पता होना चाहिए कि अभी हम इसमें से क्या त्याग कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसलिए बहुत शास्त्र वीतरागता के पोषण के लिए हैं एक बात। और मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ यहाँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि अब अपन अन्य शास्त्र तो पढ़ते नहीं, कुदेवादियों को तो मानते नहीं, उस शास्त्रों को तो अपन पढ़ते नहीं, अपन तो अपने शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी अगर तुम्हें अभिप्राय निकालना नहीं आएगा तो तुम छल ग्रहण कर लोगे। वर्तमान योग में लोग छल ग्रहण कर लेते हैं, अरे जब राजा महाराजा ये कर सकते हैं तो ज्ञानी भी थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे भाई वो ज्ञानी थे ना, पहले ज्ञानी तो हो जाओ। ख्याल में है ना, पहले आत्मज्ञान का पुरुषार्थ तो करो। उनने आत्मा अनुभव किया है, वेद ज्ञान किया है, तत्व निर्णय करके बैठे हैं, और वे कभी पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख नहीं मानते। ख्याल में है ना, वे संसार में कहीं सुख नहीं मानते कि यहाँ सुख मिलेगा। उनके निर्णय हैं, तुम्हें निर्णय करो तो बात बनेगी, निर्णय तो कुछ करता नहीं। इसलिए बहुत ख्याल में है ना, सोच समझ के। अब यदि करणन योग पढ़ेंगे तो वहाँ परिणामों की चर्चा आएगी, इस परिणाम से कर्म बंधेगा, इस परिणाम से कर्म बंधेगा, इस परिणाम से, तो वहाँ फिर वो परिणाम की दृष्टि करेगा, मुझे परिणाम नहीं बिगाड़ने पड़। लेकिन ये परिणाम नहीं बिगाड़ने ये विधि नहीं है परिणाम सुधारने की, कि तुम वहाँ पढ़ते फिरोगे ये परिणाम से बंद होता है, इस परिणाम से बंद होता है तो कर्म बंद रुक जाएगा। नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि परिणामों की परंपरा अभिप्राय से चलती है। कैसे चलती है? और जब तुम्हारा अभिप्राय मिथ्या होगा, जब तुम्हें मिथ्या दर्शन होगा तो परिणाम कैसे सुधर जाएंगे। इसलिए पहले सम्यक दर्शन का सेवन करना चाहिए। ख्याल में तो शास्त्रों को पढ़ना, उनको समझना बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसलिए टोडामली बाँचने सुनने योग्य शास्त्र का ही वर्णन करते हैं। अपने वीतराग प्रयोजन की सिद्धि होना चाहिए। और शास्त्र जब भी पढ़ो इसी दृष्टि से पढ़ो कि मुझे वीतरागता चाहिए, और कुछ किसी काम और है ही नहीं कोई मतलब। चाहे करणान योग पढ़ें, चाहे चरणान योग पढ़ें, समझ में आए ना, और चाहे प्रथमान योग पढ़ें। अब प्रथमान योग पढ़ रहे हो तुम और तुम्हें रावण से द्वेष हो और राम से राग हो तो तुम जैन धर्म समझ ही नहीं पाए। ऐसा है ही नहीं अपने यहाँ। हमारे यहाँ राग द्वेष करने का मतलब ही नहीं है। हमारे लिए तो रावण भी भगवान है, राम भी भगवान है, लक्ष्मण भी भगवान है, सीता भी भगवान है, सब भगवान है। वहाँ तो इस दृष्टि से पढ़ो कि देखो कर्मों की विचित्रता, देखो जीव की दशा क्या क्या होती है अपने को भूल के। ख्याल में है ना, इस दृष्टि से पढ़ो, देखो देखो कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। रावण जैसा ज्ञानी भी कैसा हो गया है, रामचंद्र जी आत्मज्ञानी होकर भी देखो मोह के चारित्र मोह की तीव्रता देखो। पेड़ पौधों से पूछते हैं मेरी सीता को देखा क्या। ख्याल में है कि रामचंद्र जैसा ज्ञानी लक्ष्मण को पीठ पे ढोता है? हाँ, तो इससे वीतरागता का पोषण करो।
कह रहे रे संसार में कोई दम नहीं। ये नहीं कि रामचंद्र जी घूम रहे तो हम भी घूमेंगे ये कोई मतलब थोड़ा ही है। तो इसे ऐसे ही चरणालियोग पढ़ेंगे तो बस हमने त्याग कर दिया, तो जिसने त्याग नहीं किया उससे द्वेष करेंगे, अरे ये तो पापी है, ये तो अभक्ष खाते हैं। हमने देखा ये तो, अरे भाई इसके लिए पढ़ा था कि अपन ने, अरे जो खाता है वो भी भगवान है, जो नहीं खाता है वो भी भगवान है, कोई बात नहीं, उसमें उसका दोष मत देखो, ये देखो कि इसका उदय कोई तीव्र है, छोड़ नहीं पाता, पूरब में कोई कर्म तीव्र बांधा होगा, नहीं छोड़ पाता, उसमें क्या है, ख्याल में है कि नहीं आया। लेकिन उसको दोषी देखना, पापी देखना, इसका मतलब तुमने अभी धर्म समझा ही नहीं, तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आया। और देखो हम ऐसे ही राग देश का पोषण करते रहते, अपने मंदिर से राग है, और जिस मंदिर में अपन नहीं जाते वहाँ जा कह रहे मूर्ख लोग हैं, क्या क्या करते रहते, अच्छी बात है क्या, ऐसे पूजा करी जाती है। अरे भाई जहाँ जैसी परंपरा चल रही है, जो जो कर रहा है उन विचारों को उस टाइप का ज्ञान नहीं मिला, तुम भी तो वही करते थे सब है मंदिरों में जैसे ये सब। मैं तुम्हें इसलिए बता देता हूँ कि हम समझ नहीं पाते, हम प्रभाव में आ जाते बहुत जल्दी, हमें ख्याल में नहीं रहता कि हम इतना बड़ा धर्म समझ के कितनी छोटी छोटी बारीकियों में जीवन गंवा देते हैं, कोई दम नहीं है। जैसे अपने यहाँ मोक्ष बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं ना एकदम, तो अभी जैसे कोई मंदिर में गए, अब वहाँ पर लड्डू चढ़े हमारे चढ़े, तो ऐसे 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 मुंह बनाएंगे जैसे कोई आफत आ गई, अरे क्या हो गया, नहीं है उन लोगों को पता बेचारों को, क्या तुम काहे को घबरा रहे हैं। अरे राम, ऐसे संसार में कहाँ देख देख के मुंह बनाओगे, सर्वज्ञ भगवान किस किस को देख के मुंह बना रहे हैं? नहीं समझे। अब से अगर तीर्थों पे जाओ, किसी ने चंदन लगा दिया, अकल नहीं दुष्टों में चंदन, अरे भाई जिनकी जो स्थिति है उसमें राग देश नहीं करना, प्रेम से सब जीवों को देखना, सब जीवों के प्रति करुणा, प्रेम, दया, सब जीवों में भगवान देखो, सब ऐसा मत मानो कि हम कोई होशियार हैं, ये अपना कोई उदय, अपनी कोई योग्यता ठीक है तो अपन के पास समझ में आ गई, और अभी अपन को नहीं आई थी तो अपन भी तो वही कर रहे थे, इसमें क्या आश्चर्य है? अपन ने भी तो खूब जमी कंद खाया, अब छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अब कोई खा रहा है कोई बात नहीं, उसकी अभी ऐसी योग्यता है। लेकिन अरे तुम तो पापी हो, तुम तो तत्व सुनने लायक नहीं हो, ऐसे ऐसे करते, और एक तरफ पढ़ाते हैं कि सब भगवान है। इसलिए क्या होता है कि तुम्हारी बात में विरोध आता है, फिर लोग कहते हैं कि तुम जैनियों की बातें बस बड़ी बड़ी है, ख्याल में है कि नहीं आया। दया धर्म पालो, को रिक्शे वाले को 5 रुपये नहीं देने का मन करे, उसके काट लो, नहीं देंगे भग जा। तो भाई तुम्हारा धर्म जब इतना महान है तो तुम्हारे अंदर भी तो महानता दिखनी चाहिए है? अभी कोरोना काल हुआ, इतनी विपत्ति आई देश में, अपन जैन मंदिर वालों ने क्या किया है? उनने तो बेचारों दुनिया भर के लंगर चला दिए, गरीबों खाना बांट लिए, क्या किया तुमने? बस अपने फंड बना के रख लेते, और फिर कहते अरे एक तरफ दूसरी तरफ को कुछ करते ही नहीं है, अब सबकी अपनी होना है, अब सब कर्म गजब गजब के काम, जब करते ही नहीं तो लिया भी मत करो। फिर अंत समझ में आया कि नहीं आया? बेकार की बात। मैं तो इसलिए बोल देता हूँ ये सब बातें कि जीवों को कुछ तो समझ में आए, होश तो रहे कि हम किस बात का झंडा ऊंचा लेके चल रहे हैं। भाई साहब, किसी से द्वेष करना, किसी से राग करना, ये कोई धर्म का अंग नहीं है, जैन धर्म का अंग तो बिल्कुल नहीं है। हमारा तो धर्म वो है, कमट पत्थर बरसाए और हमें भगवान दिखे, राजा सैनिक सर पे डाले और हमें भगवान दिखे। हमारा धर्म तो ये है भाई साहब, अंजन चोर सप्त व्यसनी, सप्त व्यसनों में पारंगत। मुनिराज के पास जाता, कह रहा था महाराज, हाँ बोलो,
महाराज मैं बहुत पापी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं वेश्या रमण करता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, तो मुनिराज को तो 50 फुट दूर कर देना चाहिए उसे। भाग इधर से, तेरे को देखना भी पाप है, तेरी छाया मेरे ऊपर पड़ेगी तो ऐसा हुआ नहीं, कोई बात, भूल जाओ सब, कोई नहीं। अभी अभी देखो अपने आप को, तुम भगवान हो, तुम आत्मा हो। ये सब ये जैन धर्म है, ये अप्लाई करना है अपने जीवन में, ख्याल में है ना। तुम तो जरा सा छोटी जात का आदमी निकले, तुम 50 फुट दूर हो जाओ, ऐसे घबरा करे ये पापी होते। कौन पापी होता है? जीव है भैया वो। अपन मुनिराज से आगे थोड़ी निकल गए, जब मुनिराज उसको सुन रहा है, समझा सकते हैं, बोलो। बहुत बहुत विचार करना, बहुत विचार करना, बहुत। तो शास्त्र वांचने योग्य का अर्थ है जो वीतरागता का पोषण करें, और अथवा तुम अगर उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हो तो अभी भैया वो मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि तुम अभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी से द्वारा समझना। जब तुम्हें अर्थ निकालना आ जाए, समझना आ जाए तो ही पढ़ना, वरना तुम कोई भी गलत चीज़ में चले जाओगे। कोई क्रिया का पक्षपाती हो जाता है, कोई ज्ञान का पक्षपाती हो जाता है, समझ नहीं पाता कि भैया करना क्या है। इसलिए बहुत सारे लोग 25 साल बाद, 30 साल बाद स्वाध्याय सुनते रहते हैं, तो वो 30 साल बाद उनके प्रश्न, जब वो प्रश्न पूछते हैं तो ये समझ में आता है इस जीव ने 30 साल में क्या किया, लुट गया बेचारा, कुछ नहीं मिला इसको, और 30 साल से लगा हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी अपने आत्मानुभव की चर्चा करो तो लोग वापस वैसे ही प्रश्न पूछते हैं जो शुरू से पूछते आ रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं? साहब कैसे करें, क्या करें, होता नहीं, उपयोग नहीं लगता। माने वे अभी ये भी नहीं समझ पाए कि उपयोग लगने का मतलब क्या है। ख्याल में है ना? आत्मानुभव का मतलब क्या है, चौथे गुण स्थान की दशा क्या है, कुछ नहीं समझ। 20 साल से 25 साल से स्वाध्याय सुनते हैं। मैंने तो कई दफ़े देखा, जब ये चर्चाएँ छेड़ो लोग ऐसे प्रश्न करते, मैं कहता अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्या से क्या हो, कैसे सिस्टम बना है, ध्यान कैसे है, तत्व विचार क्या है, तत्व विचार करना, ध्यान करना, निर्णय करना, इसमें क्या करना पड़ता है। तो फिर इसका मतलब है कि मूल बात में ही पीछे है। और हमें शास्त्र बहुत सारे याद हो गए, अपेक्षाएं बहुत सारी याद हो गई, लेकिन कोई पूछ ले आत्मानुभव हुआ तो ऐसे मेढक की भांति देखते कि ये क्या चीज़ है। और वैसे प्रश्न पूछो, क्या क्या नहीं खाते, ये नहीं खाते, क्या क्या नहीं करते, ये नहीं करते, मंदिर ये जानते हैं, हमें पूरा समय सार का कर्ता कर्म अधि क्या आ रहा है, हमें पता है वहाँ कौन सी विवक्षा, ये क्या है, ये सब अनुभव है कुछ, वो तो जी अभी कहाँ है। तो कब होगा, कैसे होगा? और एक ग्रंथ पूरा हुआ दूसरा चालू करो, दूसरा पूरा हुआ तीसरा चालू करो। एक पंडित से छूटे दूसरे पंडित के पास पहुँचे, दूसरे से छूटे तीसरे के पास पहुँचे। क्या कर रहे हो ये सब? क्या मिलेगा इनसे? और आज तक मिला हो कुछ तो आओ मेरे पास। कभी किसी के प्रभाव में, कभी किसी के प्रभाव में, कभी किसी के वही के वही खड़े रहते हो। वे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, वे किसी और पंडित से पूछ रहे हैं, वही प्रश्न किसी और पंडित से पूछ रहे हैं। तो कब 50 पंडित मिलकर समाधान कर देंगे? या पंडितों की परीक्षा लेते फिरते हो? एक कहानी सुनाता हूँ, सुना दो। एक बार राजा, ये उस समय की बात है जब चप्पल जूते नहीं चलते थे। यार चप्पल जूते नहीं चलते थे, उनका आविष्कार नहीं हुआ था, बिना चप्पल जूते के रहते थे। तो एक बार राजा, अरे जरूरी नहीं है नहीं रहे यार, ना तुम चप्पल जूतों के पीछे पड़ जाओ, कैसा कौन सा काल था। अरे भाई कहानी है, कहानी में शेर भी बोलता है, हिरण भी बोलती है,
सब कुछ बोलते हैं। तो जूते चप्पल नहीं हो तो कोई माना, गणित पढ़ते थे ना, माना x की संख्या y है, ठीक, मान लो। हाँ, तो भाई जूते चप्पल नहीं होते थे। राजा निकला एक बार, तो राजा निकला तो अपने रथ पे निकला, लेकिन राजा को कोई काम पड़ा तो राजा उतरा नीचे। राजा उतरा तो राजा के पैर में कांटा लग गया। ऐसी सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, धूल मट्टी वाली सड़क होती थी, तो कांटे होना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। राजा को कांटा लग गया, राजा को बहुत क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा। राजा ने एकदम वापस लौट के एकदम मीटिंग बुलाई अर्जेंट, उन्हें सब मंत्रियों को बुला। तो मीटिंग में कहा एक कांटों की समस्या सोल्व चाहिए। अब भाई, और दुनिया में कहीं कांटा नहीं चाहिए, पूरे देश में, पूरे राज्य में कांटा नहीं होना चाहिए। यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो साहब ये क्या बोले, साहब जितने विद्वान हैं सबको बुलवाओ, जितने पंडित पुरोहित हैं सबको बुलवाओ। तो आ गए पंडित पुरोहित, और भाई साहब चालू हुई मीटिंग। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, सारी रोड साफ कर दो। ख्याल में है कि नहीं आया, साफ सड़कों से धूल हटा दो। ओ भाई साहब जैसे ही धूल हटाई, पूरी सड़क, पूरे हवा वातावरण पूरी धूल ही धूल फैल गई, जरा से कांटे के चक्कर में, और एकदम पॉल्यूशन फैल गया आज की बात है। तो सबको सांस आना मुश्किल हो गई। तो राजा ने कहा ये क्या करवाया, ये उपाय झूठा है। बोले साहब पानी डलवाओ। पानी डलवाया तो कीचड़ मच गई, सब पूरा राज्य परेशान है राजा के चक्कर में। क्यों कि वो कुछ का कुछ जो सलाह दे रहे कुछ, भाई तो बड़ी आफत का काम हो गया। अब एक एक कांटा कहाँ तक आदमी दूर करेगा, है ना। एक बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तर्कशील हार गए। एक बेचारा चमार आया, चप्पल बना लाया, और उसने राजा के पैरों में कहा महाराज मेरी बात सुनो, ये चप्पल पहन लो। बोलिए क्या चीज़ है, बोलिए आप अपने पैरों में पहन लो और आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूमे हो कांटा नहीं लगेगा। समझ में है ना। तो राजा ने चप्पल पहनी, तो राजा को तो बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा वाह रे वाह, इतने सारे विद्वान, एक से एक पंडित पुरोहित मैंने बुलाए, सबरे मूर्ख, और ये आदमी अनपढ़, तो ये उपाय कर लाया। तो विद्वानों को तो बर्दाश्त ही नहीं है। विद्वानों के बाद कैसे बर्दाश्त हो जाएगी, हमें नीचे दिखा दी। तो विद्वानों ने तुरंत कहा महाराज सावधान। क्या हुआ, अरे इस चप्पल के अंदर पता नहीं कौन सा जहर मिलाया है इसने, आपके पैरों में लगते लगते घुल के पूरे पैर गल जाएंगे। ये आपको मारने की साजिश है, ये किसी दुश्मन ने भेजा है, फेंको इसको। राजा ने तुरंत फेंक दिया। कह रहा वो सीधा है, वो कह रहा नहीं महाराज, कह रहा फांसी पे चढ़ा उसको। समझ में आया कि नहीं आया। हम इतने बड़े बड़े विद्वान, हम लोग नहीं जानते ये बात, और तू आ गया, तू बताएगा कैसे बचना है कांटों से, ठीक है कि नहीं। और उठा के बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। ये तो कहानी यही खत्म होती है। ऐसे ही जीवन इतना ही सरल है, चप्पल पहनने जैसा। आत्मानुभव इतना ही सरल है, लेकिन हम बड़े बड़े पंडित पुरोहितों के बीच में फंस गए। समझ गए नहीं समझ गए। और इनने तुम्हें जो उपाय बताए, तुम्हें अपना बाप याद आ गया, वे उपाय न कर पाए थे। किसी ने कहा ऐसे नहीं होता, पहले कुछ नियम धर्म पाल, लग गए नियम धर्म पालने में। किसी ने कहा ऐसे होता है क्या, अरे निर्वृत्ति लो, त्याग व्रत लो, मुनिराजों की सेवा करो। आधे वहाँ पहुँच गए, ख्याल में आया कि नहीं आया। और शास्त्र पढ़ो। अब शास्त्र पढ़ो में कितना पढ़ोगे, पढ़ते रहो, सब विवक्षाएँ समझते रहो, ग्रंथ पूरा हो जाए दूसरा लगाओ। इतने ग्रंथ लिखे काहे के लिए हैं, क्या उनको नहीं पता था। तुम इतने ज़्यादा होशियार हो, एक दिन में आत्मानुभव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फंस गए तुम्हें मूर्खों के चक्कर में, ख्याल में आया कि नहीं आया। मैंने अभी 2 मिनट में कह दिया भैया आत्मानुभव ऐसे होता है। वाह रे वाह, हम इतने दिन से लगे और बड़े बड़े विद्वानों से सुने, उनने आज तक किसी ने नहीं कहा। तुम आज के बच्चे, एक बार की सच्ची घटना है अभी,
10-5 साल पे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बाबू रहे नहीं, इसलिए नाम लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं। मैं प्रवचन कर रहा था, अब प्रवचन में हुआ क्या, सच्ची बात है तुम बता देते, इसलिए कि कोई दम नहीं है। वे उनका प्रवचन होना चाहिए थे मेरे से बाद में, ठीक है, और मेरा प्रवचन होना चाहिए था पहले। तो ये भी बड़ी कैटेगरी है, छोटे विद्वान का पहले, बड़े विद्वान का बाद में। ये पता क्यों है? ताकि छोटा विद्वान जो कुछ कहे बड़ा विद्वान उसको निपटा दे। एक बार मैं जब दिल्ली आया था तो राम गली में अपने मदन जी है ना, पीछे पड़ गए मेरे, आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत बढ़िया, वही करना है, वही करना है, वही करना है। मैंने उनसे कहा, जब अपनी भीम गली में कुछ मतलब खरीदी थी और ये सब ऐसे ही पढ़ा था, तो मैं रहता था ऊपर के कमरे में, लेकिन प्रवचन नेहरू गली करने जाते थे, है ना। और वहाँ से 2-4 महीने हुए थे तो वो आ गया मदन जी, तो मदन जी कहने लगे कि आपको प्रवचन करना है वहाँ। तो मैंने कहा पूछ लो, समझ लो। नहीं आपको करना है, मैं अध्यक्ष हूँ, मंत्री हूँ, कोई कुछ नहीं, आप करना है। ठीक है। तो मैंने उनसे एक बात कही कि आप प्रवचन मेरा करवा रहे हो, लेकिन याद रखना किसी और को मत बुलाना, समझ गए ना किसी तुम ब्रह्मचारी को बुला लो, बहन जी को बुला, किसी को बुला लो। ख्याल में क्यों आ जाएगी, फिर दिक्कत ये होती कि भाई साथ में नहीं कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने प्रवचन किया और भी तो आ गई, पहले ही प्रवचन हुआ मेरा रात को, और मेरे बाद उनका प्रवचन रखवा दिया। तो मैंने जो बोला वो सब साफ कर दिया। तो कोई बात नहीं, मैंने उनसे अगले दिन कहा कि देखो ऐसे में प्रॉब्लम होती है, मैंने किस अभिप्राय से क्या बात कही, उनने क्या समझी नहीं समझ पाए। उस श्रोता इतना समझदार नहीं होता कि वो हर बात समझ जाए, इससे कंट्रोवर्सी होती है, आपस में विवाद बनते हैं। आप एक काम करो, सुबह उनका रखवाओ, शाम को मेरा रखवाओ, या शाम को उनका रखवाओ, सुबह मेरा रखवाओ। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो बोले ठीक है, लेकिन वो नहीं मानी, जो भी हुआ हो। तो मैंने अगले ही दिन फिर वहाँ प्रवचन नहीं किया, मैं कब नहीं करूँगा। और उस समय हमने आके 10 लक्षण के बीच में इधर भीम गली में प्रवचन मैंने खोली थी, और मैंने कहा यहीं करो। अब गंदी संदी तो हम लोगों ने अपने हाथ से यहाँ साफ करके इतनी जगह, इतने में तुम बैठे हो, इतने में प्रवचन चालू किया था। तो मैं वहाँ प्रवचन कर रहा था घेवरा मोड़ में। तो मैं यहाँ से मेट्रो से लेट पहुँचा या क्या हुआ, तो मेरा फिर बाद में हुआ। अब बाद में हुआ तो वो क्या हुआ कि जैसे उनने दिया मुझे आधे घंटे का टाइम। अब आधे घंटे में जैसे ही मैंने कहा मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, तो नीचे 2-4 लोग कह रहे हैं साहब आप बहुत अच्छी बात समझा रहे, थोड़ा और चलने दो, अभी कोई आफत नहीं आ रही, 10-20 मिनट और चला। तो 10 मिनट और कर दिया, तो 10 मिनट और कर दिया, ऐसे करते करते 50 मिनट हो गए। तो प्रवचन पूरा हुआ तो वो एकदम भड़क गए, बोले भाषा शैली होने से, अच्छे होने से कुछ नहीं होता, लोगों को रिझाने से कुछ नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? मुझे पता है तुम बड़े विद्वान बन सकते हो, लेकिन मूल बात चाहिए। तो मैंने कहा मूल क्या होती है? तो बहुत बड़ी थी। मैंने कहा मूल क्या होती है? कह रहे मूल समय सार की बात, शुद्धात्मा की बात, त्रिकाली ध्रुव की बात। तो मैंने कहा मैं वही तो बता रहा था कि उसका अनुभव कैसे होता, ऐसे हो जाएगा अनुभव, बस अंतर समझ में है ना? कोई नहीं। मैंने वहाँ कहा था भरी सभा में, कहाँ, हस्तनापुर में, कि हमारे यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा जितनी चाहे कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन होने किसी को नहीं देंगे। हुआ तो बेटा गए काम से, तुमने किसी से कह दी हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो वो टेढ़ी आँख से देखेगा, वाह ऐसे हो गया, घर का काम है, तो होने ही नहीं देते। कौन किसको होगा बेचारे को बता। आई मैं पूछूँ यहाँ कोई सम्यक दृष्टि है? सब और कोई मिथ्या दृष्टि है? सब है। तो ये 20 साल से सुनाई काहे को रहे तुम, जब मिथ्या दर्शन तुम्हारा जा ही नहीं रहा था। और कोई मिथ्या दर्शन बहुत बड़ी खेत की वो तो है नहीं कि जाएगा नहीं। क्या है मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन माने मान्यता पलटना। और तुम 20 साल में मान्यता नहीं पलट पाए तो फिर पलटोगे कब? 20 साल हो गए रमेश जी, मान्यता नहीं पलट पा रहे, तो फिर कब पलटोगे भैया? मान्यता पलटना भी क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। राग देश मेरा स्वभाव नहीं है।
ये विभाव है, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं है। इस शरीर संयोग सब अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। मैंने कहा कोई कर्ता धर्ता नहीं हूँ। संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है, जो कुछ सुख है वो अपने स्वभाव में है। मेरा स्वभाव जानना देखना है, वो हो गया। ये बात है, अगर तुम्हें बैठ गई तो यही तो सम्यक दर्शन है। सब वो तो आपने कह दिया, वो आत्मानुभव भी तो है उसमें शामिल। ये सब पंडितों की पढ़ाई है। अरे भाई, जब तुम ये निर्णय करोगे, तुम्हारा ये निर्णय सच्चा होगा तो तुम्हें आत्मानुभव होगा। पहले निर्णय तो करो। निर्णय कुछ करते नहीं, आत्मानुभव करने बैठ जाते तो वहाँ कुछ मिलता नहीं। फिर कहते वहाँ तो बहुत कठिन है। कठिन है कि नहीं? गणित सॉल्व करी कभी? गणित क्रम से सॉल्व करी जाती है। अगर बीच में से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे कुछ का कुछ बिना निर्णय के ध्यान लगाने बैठ जाएंगे। अब फिर कहेंगे वो तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ के विकार तो आएंगे ही। जब इतना कर्तृत्व लेके बैठे हो तो तुम्हें निर्भरता अंदर से कैसे मिलेगी है? और अगर तुम्हारा तत्व निर्णय सही है, तुम्हारा मजबूत निर्णय है, तो तुम आंख बंद करोगे और आत्मा दिखेगा। अरे नहीं भी करोगे तो दिखेगा। निर्णय होना चाहिए। सारा खेल निर्णय का है कि नहीं? दृष्टि का ही तो खेल है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो कोई ऐसा कठिन काम है ही नहीं, लेकिन हमने उसे सुन सुन के कठिन बनाया है। सच बता रहा हूँ। कोई भी काम होता है जो नेता मीटिंग पे मीटिंग करते, मीटिंग पे मीटिंग करते, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। हल्ला ज़्यादा होता है, काम बिल्कुल नहीं होता। जरा सा एक IAS ऑफिसर को बोल दो एक काम करना है, बस कर दो, वो 2 मिनट में करके धर देगा। इतने तेज दिमाग होते उनके। लेकिन वो IAS ऑफिसर की सुनना किसे है? उसे तो बेचारे मीटिंग में भी नहीं बुलाते। जिसने असली, देखो आपको पता है नेता और IAS ऑफिसर में क्या अंतर है? क्या अंतर है? IAS ऑफिसर उसे कहते हैं जिसने पूरी दुनिया का नॉलेज लेके पढ़ाई करके कुछ बन के सीखा है। और जो नेता उसे कहते हैं मूर्खों के वोट से नेता बन गए। इसको 1 रुपये का ज्ञान नहीं, लेकिन उसको अहंकार चढ़ जाता ना, तो वो ये नहीं सोचता कि यार भाई पढ़ा लिखा है, IAS ऑफिसर है, ये ज़्यादा जानता है। ये नहीं, पहले वो अपनी होशियारी मारेंगे, वो काम बिगाड़ लेंगे। फिर जब बिगड़ जाएगा फिर उन ऑफिसरों से कहेंगे भैया संभालो। पता नहीं कौन सा ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, क्या है? न वास्तव में नियम तो ऐसा होना चाहिए लोकतंत्र में कि ये नेता वगैरह की पोस्ट, जिनको ये देश चलाना है, ये ऑफिसर ही लेवल का आदमी होना चाहिए। कोई IAS होना चाहिए ऑफिसर। इनको क्या ज्ञान है? जिनको ज्ञान ही नहीं है, कुछ बातों का पता ही नहीं है, अंगूठा छाप आदमी नेता बन गया। अभी कल की घटना है, कोई वहाँ पे सागर जिले, पता है कौन से कहाँ पे, उसको वो क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। ब्लॉक प्रमुख क्या होता है, उस पर शपथ लेते नहीं आ रही लेडीज में, बोलते नहीं बन रहा, बिल्कुल पढ़ता नहीं है। अब वो भाई जब जिसको कुछ आता ही नहीं है पढ़, वो बता वो तो क्या करेगा? उसको वे गलत सलाहकार मिल जाएंगे। इसलिए जैसे लोक में भी ये सब गलतियां जीव को डुबोती है ना, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी अगर तुम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे और चाहे जिसके प्रभाव में आ जाओगे, कभी किसी के प्रभाव में, कभी देखो भाई, ये आत्म कल्याण का मार्ग है, ये संसार का मार्ग। संसार के मार्ग में क्या होता है, अब यहाँ से अपना दिल भर गया, अब इस जगह घूमने नहीं आएंगे, कहीं और चलेंगे। मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं होता। कह रहे अरविंद पंडित जी को तो बहुत सल्ली, अब दूसरे को सुनेंगे, ऐसे नहीं होता। यहाँ तो अपना पुरुषार्थ स्वयं ही करना पड़ेगा। और ये देख लेना, जिन लोगों का चंचल मन होता है, जिन लोगों में गेयों की आसक्ति बहुत है, वे धर्म के क्षेत्र में भी यही करते हैं। सच कह रहा हूँ क्या? आज इसको सुनेंगे, कल किसी और को सुनेंगे, परसों किसी और को सुनेंगे, नरसों किसी और को सुनेंगे, और फिर उलझते जाएंगे।
उनने तो ये अपेक्षा कही थी, अपने तो ये समझ में उनने अपेक्षा कहा था, सोचते और फिर बड़ा विद्वान मिल जाएगा सबसे बड़ा, तो वे सारी अपेक्षा उसके सामने रख देंगे, एग्जाम देने से वैसे कह रहे थे वैसे कह रहे थे, तो बड़ा विद्वान कहता वो सब सही कह रहे थे, अपनी अपनी अपेक्षाएं, तुम समझ गए? हम बिल्कुल समझ गए साहब, सब सही कह रहे थे, सबकी अपेक्षाएं सही है, सब मानो, इसी में सम्यक दर्शन है। क्या मानो? सब आत्मा शुद्ध भी है और आत्मा कर्ता भी है, और अगर सब मानो, जैन धर्म में दोनों नयों से गाड़ी चलती है कि नहीं? आत्मा शुद्ध है क्या? शुद्ध मुकेश जी भैया शुद्ध भी है, समय सार में खोल के दिखाऊं तो भैया तो अशुद्ध भी सही है। क्या करोगे भैया, कैसे करोगे, कैसे करोगे? दूसरों के भरोसे मत रहो, अपने निर्णय क्या तुम्हें कोई कुछ कराएगा? सर्वज्ञ भगवान किसी का कुछ नहीं करा पाए हैं? अपना निर्णय खुद करो, बैठ के शांति से विचार करो, जिन बातों को सुना है उनका निर्णय करो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस शरीर में हूँ कि नहीं हूँ, वास्तव में क्रिया मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं जड़ पदार्थों का करता हूँ भी कि नहीं हूँ, ये घर गृहस्थी कौन चलाता है, ये दुकानदारी कौन करता है, ये व्यापार कौन करता है, मैं करता क्या हूँ, मैं अभी तक क्या करता रहा हूँ, क्या संसार में कोई सुखी होने का उपाय है, क्या मैं यहाँ सदा काल रहूँगा, यहाँ से ही बना रहूँगा, या यहाँ से निकलना भी पड़ेगा? ये सब देह दिन पे दिन बुढ़ापे की ओर क्षीण होती जा रही है, नए नए रोग जन्म लेते जा रहे हैं, शरीर जवाब दे रहा है, क्या मैं वास्तव में ऐसे ही जीवन खो दूँगा? विचार करो, शांति से बैठ, कब तक मैं इनके चक्कर उनके चक्कर, इनसे समाधान उनसे समाधान, क्या कर रहा हूँ? वो कितने समाधान खोजूँगा? समाधान खोजने से होता क्या है? बाहर से खोजे गए समाधान अंदर में समाधान नहीं कर पाते, वो तो खुद ही चलो। देखो जैन साहब, हम आपने पूछा यहाँ से दिल्ली साउथ दिल्ली जाने का, चांदनी चौक जाने का, हमने यहाँ से आपको बहुत अच्छा समझा दिया। हम आपको कितना ही अच्छा समझा दें, लेकिन जो ज्ञान आप खुद चलोगे वहाँ तब मिलेगा, तब समझ में आएगा, वो हमारे समझाने पर कभी नहीं आएगा। आएगा तब निर्णय हो। अब हमसे पूछ लिया चांदनी चौक जाने का रास्ता पंकज जी, फिर दूसरा मिला, थोड़ा इससे लगा है, इसने थोड़ा बता तो दिया है और अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरे ने मिला, इसने बताया था लोहे के पुल से, उसने बता दी कश्मीरी गेट वाले रास्ते से। जहाँ तो चांदनी चौक दोनों रहे, ये बात पक्की है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसने कहा नहीं साहब मैंने तो वो वाला समझा था, उन लोहे के पुल वाला। उन्होंने कहा देखो वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें गड्ढे ज़्यादा हैं, तुम इस वाले से जाओ, सीधा बिल्कुल लेफ्ट उतरना, बिल्कुल एकदम राज, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया। फिर तीसरा से भी मन हो गया पूछने का, तीसरे से भी हो गया कि जे और बड़ा ज्ञानी दिख रहा है। उसने कहा किसने समझाया तुम्हें, वो तो दूर पड़ेगा, यहाँ से जाओ कृष्णानगर के पीछे के रास्ते से, ये चक्कर लो पूरा और एकदम सीधा लाल किले पे पहुँचो। ठीक रास्ता, चल एक पे भी नहीं रहा बंदा, वो तीन समझ के बैठ गया। समझ गए नहीं समझ गए? वहाँ तो तीन ही है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं कितने हैं। तो जब तक तीन में जी हालत है तो 50 में क्या होगी? एड्रेस समझाने वाला भी कलाकार आदमी होना चाहिए। एड्रेस समझाना बहुत बड़ी कला है। आप कहोगे क्या कला है? कभी समझाना किसी को, एड्रेस ऐसा समझाओ कि तुम्हारे शब्दों से आदमी पहुंच जाए, लेकिन वो चलने को तैयार हो। ख्याल में आएगी नहीं, समझे? इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा मत उलझो, कुछ नहीं रखा, वही सब बातें हैं, कुछ नहीं। शांति से बैठ के तत्व विचार करो,
तुम्हें आत्मानुभव हो जाएगा, तुम्हारा निर्णय मजबूत होगा। बैठ के विचार करो, बारंबार विचार करो, किसी के भरोसे मत रहो, बार बार मत समझो। दूसरे के किए गए समाधान वो हमारे नहीं हैं। गणित सॉल्व कर दिया, ऐसा होता है ना, बेटा कहता मम्मी से थोड़ा ये वाला प्रश्न कर दो, मम्मी ने फटाक से कर दिया, हो मम्मी हो गया हो गया। तो मम्मी कहती भैया कहाँ हो गया, तुम करो। कि अब तुमने तो कर दिया, बात बराबर है ना। कहाँ बात बराबर है, ये तो मेरा किया हुआ है, तुम्हारा किया हुआ कहाँ है। ऐसे ही हम दूसरों से मोक्ष मार्ग के समाधान पूछते रहेंगे तो जिसने किया वो बता भी देगा, उसमें कोई बात नहीं है, तो वो सही बताएगा। लेकिन वो तुम्हारा किया हुआ जब तक खुद नहीं चलोगे, खुद अनुभव नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल मत उलझो, अब उलझने के लिए कुछ नहीं रह गया। बिल्कुल 2 और 2 4 जैसा साफ सुथरा रास्ता है। अब बस तुम्हें मेहनत करनी है। क्या करनी है? और अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शांति से बैठ के, एकांत में बैठ के शास्त्र को पढ़ो। तो काय के लिए पढ़ो? एकमात्र वीतरागता के लिए। काय के लिए पढ़ो? राग देश के लिए नहीं, राग देश के पोषण के लिए। ठीक है ना? शांति से बैठ के विचार। सहजानंदी सोदस